जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के प्रेम, गुरु जी के आशीर्वाद से हमें बहुत सारी संगत अपने सत्संग, अपने अनुभव शेयर करती है, जिसे हम गुरु जी हमारी लाइफलाइन चैनल के माध्यम से सभी गुरु परिवार में साझा करते हैं। संगत जी, ये सेवा गुरु जी ने मुझे बख्शी है, इसके लिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, बहुत सारी ऐसी संगत है जो गुरुजी से जुड़ने के बाद गुरुजी को जान नहीं पाई है। संगत जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि गुरुजी एक दिव्य आत्मा है। वो महाशिव के अवतार हैं। उन्होंने अपनी संगत का कल्याण करने हेतु ही मानव रूपी चोले में जन्म लिया था। संगत जी, गुरुजी महाराज के अपने बहुत सारे तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। गुरुजी सत्संग के माध्यम से ना जाने कितनी संगतों के कष्ट, रोग, दुख, दर्द दूर करते हैं। संगत जी, आज के इस दौर में, इस घोर कलयुग में हमारे पास इतनी परेशानी, इतनी विपदाएं हैं कि जिसका समाधान हमें दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तब संगत जी, गुरुजी हमारा हाथ कस के पकड़ के उन सारी परेशानी, उन सारे दुख, दर्द, रोग से हमें मुक्ति दिला देते हैं। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमेशा एक बात कहते थे, जो मैं हर सत्संग में कहती हूँ, कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, यहाँ डबल कल्याण होते हैं। घर का अगर एक बंदा भी गुरुजी से जुड़ गया तो संगत जी पूरा घर ब्लेस हो जाता है। गुरुजी के ब्लेसिंग्स देने के अपने बहुत से तरीके हैं। बहुत सारी संगत होती हैं जिनके मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि आंटी, गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, गुरुजी हमारी ये इच्छा पूरी नहीं कर रहे। तो सबसे पहले संगत जी मैं आपको बता दूं, गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ नहीं छुपा है, उनको सब कुछ पता है। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो गुरुजी से कभी मांगते नहीं हैं, उन्हें सिर्फ मानते हैं। क्योंकि संगत जी, जब हम गुरुजी से मांगते हैं तो संगत जी वो चीज गुरुजी हमें दे तो देते हैं, लेकिन पता नहीं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। लेकिन जब हम गुरुजी को मानते हैं, पूर्ण रूप से समर्पण कर देते हैं, तो गुरुजी वही चीज हमें देते हैं जो हमारे लिए बेस्ट होती है, जो हमारे लिए सही होती है। गुरुजी महाराज को हमारे हर चीज के बारे में पता है, हमारे आगे का, पीछे का, हमारा सब कुछ गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, इसीलिए हमें गुरुजी को मानना है, मांगना नहीं है। आज मैं एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग तो ये बहुत काफ़ी लंबा है संगत जी, लेकिन मैं इसका छोटा सा पार्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इससे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि गुरुजी महाराज को सब कुछ पता है, सही समय आने पर ही वो अपनी संगत को देते हैं। संगत जी, एक सत्संग मैं जो शेयर कर रही हूँ, इसे पूरे ध्यान से सुनिएगा, श्रद्धा से सुनिएगा, विश्वास से सुनिएगा और भरोसे से सुनिएगा। संगत जी, एक बार गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान थे और संगत जी, एक फिश एक्वेरियम में एक फिश, बहुत सारी मछलियां थी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियां पार करके ही हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। तो उसी प्रकार से कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, जानवर जो भी हैं, ये अपनी योनियां भोग रहे हैं और हम भी मनुष्य अपनी योनि में हैं इस समय। तो संगत जी, गुरुजी महाराज रोज अपने कक्ष से निकल के अपनी गद्दी पे बैठते थे और गद्दी से उठ के अपने कक्ष में जाते थे। वहां पे एक फिश एक्वेरियम था जहाँ काफी सारी मछलियां थी। संगत जी, उसमें से एक मछली जो थी, संगत जी, वो गुरुजी से रोज अरदास करती थी कि गुरुजी महाराज, मुझे आप मुक्ति दे दो, गुरुजी महाराज आप मुझे मुक्ति दे दो। गुरुजी रोज सुनते थे। जबकि संगत जी देखिए, 1 to 1 कनेक्शन उसने गुरुजी से बनाया था।
गुरुजी जानी जहान है, उन्हें सब पता है। क्या आप और हम, इतनी शक्ति और इतनी ताकत है हम में कि हम किसी मछली की बात सुन सके, ये किसी कीड़े मकोड़े की बात सुन सके? नहीं सुन पाएंगे। तो गुरुजी महाराज का और उस मछली का आपस में 1 to 1 कनेक्शन होता था और बातें होती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज मन में वो मछली अरदास करती थी और गुरुजी महाराज उस अरदास का जवाब देते थे मछली से कि अगर तुम मुक्ति पाना चाहती हो इस। संगत जी, उसके बाद जब गुरुजी से वो अरदास करती थी तो गुरुजी महाराज यही कहते थे कि मैं मुक्ति तो तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुझे मेरे दरबार तक आना होगा अपने आप चल के, क्योंकि तू जीवित है और जीवित अवस्था में मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ। तुझे मेरे पास खुद चल के आना होगा और मैं तुझे इस तरीके से मुक्ति दे दूंगा। संगत जी, ये बड़ी देखिए गंभीर बात है और सोचने वाली बात है। ये गुरुजी ने जब फिजिकल फॉर्म में थे प्रैक्टिकल करके ये चीजें दिखाई थी। उसके बाद संगत जी, एक अंकल जो थे वो ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें समझ तो आ नहीं रहा था, क्योंकि गुरुजी 2 मिनट उस फिश एक्वेरियम के पास रुकते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे, जबकि गुरुजी अपने कक्ष से निकल के सीधे अपनी गद्दी पे ही जाते थे। संगत जी, उसके बाद फिश एक्वेरियम तो 2 दिन पहले ही साफ हुआ था और उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज कुछ संगत को आदेश देते हैं कि फिश एक्वेरियम फिर दोबारा साफ होगा। संगत जी, जो संगत फिश एक्वेरियम साफ करती थी वो गुरुजी महाराज से कहते हैं कि गुरुजी, अभी मैंने 2 दिन पहले ये फिश एक्वेरियम साफ किया था। तो गुरुजी कहते हैं कि इसको दोबारा से साफ करो, ये साफ नहीं हुआ। यहाँ संगत जी समझने वाली बात है, मछली ने गुरुजी से मुक्ति मांगी, गुरुजी ने 1 to 1 कनेक्शन करके बात करी कि मैं जीवित को, क्योंकि तुम जीवित अवस्था में हो इसलिए मैं तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम खुद चल के मेरे पास आती हो तो मैं तुम्हें इस भव सागर से पार उतारूंगा और 84 लाख योनि से मुक्ति दिलवा दूंगा, तुम्हारे जो भी कर्म माड़े हैं उसे खत्म कर दूंगा। संगत जी, उसके बाद जैसे गुरुजी महाराज की आज्ञा, संगतों ने फिश एक्वेरियम साफ किया, सारी मछलियां उठा के भरे हुए पानी के टब में डाली। लेकिन जिस मछली ने गुरुजी महाराज से अरदास करी थी, संगत जी उस समय गुरुजी कक्ष से निकाल के अपनी गद्दी पे एक बैठे हुए थे, विराजमान थे। मछली पानी के टब से डालते के साथ ही कूद गई। जैसे संगत मछलियों को टब में डालने लगी, वो संगत के हाथ से कूद के और टब के बाहर कूद के संगत जी चली गई गुरुजी के जहाँ गद्दी लग रही थी उसके पास। संगत जी, उस संगत ने पकड़ने की बहुत कोशिश करी पर वो मछली हाथ नहीं आई। वो कूदते कूदते गुरुजी की जहाँ गद्दी विराजमान थी वहां पे जाके रुकी। जब संगत जी, जो संगत थे जिन्होंने फिश एक्वेरियम साफ किया था, जब वो गुरुजी के दरबार के पास गए तो संगत जी वहां पे मछली मरी हुई थी। ये देख के उन संगत अंकल को बड़ा अजीब लगा कि 2 दिन पहले गुरुजी ने फिश एक्वेरियम साफ करवाया था, आज फिर फिश एक्वेरियम साफ हुआ और मछली गुरुजी के दरबार के आगे मर गई, उनकी गद्दी के सामने। जबकि 1-2 मिनट में तो मछली का मरना इम्पॉसिबल है, इतनी देर तो वो जीवित रह सकती है, और ये तो गुरुजी के चरणों में आके ही मर गई। तब संगत अंकल पे रहा नहीं गया, उन्होंने गुरुजी महाराज से इसका आंसर जानना चाहा। उन्होंने कहा, गुरुजी, वैसे तो आप जानी जहान हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी लीलाएं अपरंपार हैं, मैं नहीं आपकी लीलाओं को समझ सकता, मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ। मेरे महाराज, जो ये लीला आपने रचाई है मुझे थोड़ा सा इसका वर्णन कर दीजिए।
तब गुरुजी महाराज कहते हैं, संगत जी, ये बहुत प्यारा सत्संग है। मैं उन अंकल का नाम नहीं शेयर करूंगी क्योंकि उनका नाम मैंने गुप्त रखा है, क्योंकि ये उनकी आज्ञा नहीं थी उनका सत्संग शेयर करने की, इसलिए मैंने उनका नाम गुप्त रखा है। लेकिन जिस दिन अंकल की आज्ञा होगी तो इस सत्संग को मैं पूरा आपके साथ शेयर करूंगी। तब गुरुजी महाराज कहते हैं, संगत जी, कि मैं रोज अपने कक्ष से जब गद्दी पे विराजमान होता था तो ये मछली रोज मुझसे अरदास करती थी कि गुरुजी मुझे मुक्ति दे दो, मुझे इस 84 के फेरे से मुक्ति दे दो, मुझे 84 लाख योनियां नहीं भोगनी, आप बस मुझे मुक्ति दे दो। इस मछली ने मुझसे सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से अरदास करी थी और इसने डायरेक्ट मुझसे बात करी थी, इसीलिए मैंने इसकी अरदास कबूल करी। ये रोज मेरे सामने रोती थी, बिलबिलाती थी, बिलखती थी। तो मैंने इसको ये कहा था कि तुम जीवित अवस्था में हो, मैं तुम्हें जीवित अवस्था में मृत्यु नहीं दे सकता क्योंकि ये उल्लेखन होगा तुम्हारे भाग्य का, लेकिन हाँ मैं मुक्ति दे सकता हूँ अगर तुम खुद चल के मेरे पास आती हो तो संगत जी, इस प्रकार गुरुजी बताते हैं कि जब वो मछली उसके गुरुजी के पास चल के गई तो उसने गुरुजी को प्रणाम किया मन ही मन, और गुरुजी ने उसके जो कर्म थे, कष्ट थे, वो मुक्त कर दिए और उसे 84 के फेरे से मुक्त कर दिया। तो सोचिए संगत जी, जब गुरुजी महाराज इन सब की बातें जान सकते हैं तो क्या वो हमारी नहीं सुनते होंगे? क्या वो हमारे लिए नहीं करते होंगे? एटलीस्ट संगत जी, हम जो सांसें ले रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो गुरुजी की शरण में जी रहे हैं, वो गुरुजी के चरणों में जी रहे हैं। और नहीं तो संगत जी, सच बताऊं आपको, इस घोर कलयुग में ना जीना बहुत मुश्किल है। सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं, आते भी हैं जाते भी हैं, और हम गुरुजी की शरण में बहुत महफूज हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि गुरुजी को मानो, मांगो मत, समय आने पे गुरुजी सर्वश्रेष्ठ चीजें हमें प्रदान करते हैं। संगत जी, रोज इतने सत्संग हमारे साथ होते हैं, डेली के इतने सत्संग हमारे साथ होते हैं, क्योंकि डेली ही गुरुजी कृपा करते हैं, डेली ही गुरुजी मेहर करते हैं। तभी तो मैं सभी गुरु परिवार को कहती हूँ, जब सुबह उठो तो मालिक का शुक्राना करो, जब रात को सो तो भी मालिक का शुक्राना करो। बस संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं सभी गुरु परिवार के समीप आके फिर गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन करूंगी। कोई भी भूल चूक मेरे से हो जाए संगत जी तो ये गुरु परिवार की बेटी समझ के माफ कीजिएगा। और संगत जी, एक चीज और मैं बताऊंगी संगत जी, गुरुजी डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म पे हम काफ़ी ज़्यादा सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी मेल, काफ़ी व्हाट्सएप के थ्रू हमें संगतों के सत्संग प्राप्त हो रहे थे। तो गुरुजी के आशीर्वाद से हमने, गुरुजी हमारी लाइफलाइन चैनल शुरू किया है। तो इस चैनल को आप बहुत सपोर्ट कीजिए, प्रेम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी कोई भी लेटेस्ट सत्संग आए उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आए। और संगत जी, अगर आप अपने सत्संग अनुभव हम सभी गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर शेयर कीजिएगा। संगत जी, बहुत सारी संगत होती है जो गुरुजी के महिमा और गुरुजी के कल्याण को शेयर करना चाहती है, इससे बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब मिलते हैं। और ये ध्यान रखिए संगत जी, गुरुजी तो हमेशा ही कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होना है। संगत जी, सिर्फ समर्पण करना है, अपनी जिंदगी की भाग दौड़ गुरुजी को देनी है और निश्चिंत हो जाना है। कैसा भी दुख, दर्द, रोग, कष्ट मुक्त सब गुरुजी करेंगे, सब कुछ संभालेंगे। बस हमें गुरुजी का दिन रात गुरु मंत्र जपना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं फिर कल आप सभी के सामने और भी सत्संग शेयर करूंगी। अभी मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।